अभी हम हैं वैशाली लोक संसदीय क्षेत्र में और हमारे साथ है वैशाली के उम्मीदवार आभा राय जी, जो वैशाली लोक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय से। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आप वैशाली में निर्दलीय चुनाव जो आप लड़ने के लिए ठानी है, आखिर ऐसा क्या मन में आपके पास आया? नहीं, 2000 पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 में हम निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार अभी पार्टी वाले से बात हो रही है, अभी किसी टिकट पार्टी वाले से आएंगे। टिकट अगर पार्टी से टिकट आया जाएगा तो पार्टी से, नहीं तो फिर निर्दलीय? हाँ, अगर पार्टी से टिकट मिलती है तो पार्टी से लड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले भी जो सांसद के चुनाव आपके द्वारा लड़ा गया था? हाँ, 2019 में हम लड़े थे। कितने नंबर पर थे? तीसरे नंबर। तीसरे नंबर, तो बहुत अच्छी बात है कि तीसरे नंबर से अच्छा वोट आया था। तो इस बार जो है आप चुनाव लड़ने के लिए इसलिए आए हैं कि भाई अगला बार जो तीसरे नंबर पर थे तो इस बार प्रथम नंबर पर जरूर आएगा। आपको बता दें कि तीसरे नंबर पे हम थे, तो सेकंड वाले की मृत्यु हो गई है। अच्छा, रघुवन प्रसाद जी का? जी हाँ, तो रनर में हम ही है, नंबर में आप ही हैं। हाँ। तो यहाँ तो दो जो है उद्योगपति है, और दो उद्योगपति के बीच में आप एक किसान फैमिली से आते हैं, तो इस दो उद्योगपति के साथ जो है किस तरह से आप लड़ सकते हैं? देखिए, वो जनता मालिक है, वैशाली के लोकसभा के जनता जनार्दन मालिक है, जिसको अगर चाहेगी उसको, क्या किसान है तो क्या है, किसाने को तो लोग दबा के रखते हैं। इसीलिए तो कि देखिए, वैशाली से आज तक ये लोग कहते हैं कि गरीबों का कोई मसीहा बनता है, नेता बनता है, तो आज तक क्यों नहीं गरीबों को टिकट दिए हैं? हर किसी को मौका देना चाहिए। यहाँ टिकट गरीब को, किसान को नहीं बल्कि पैसे वालों को मिलता है। ये दबंग लोग को टिकट देते हैं। लेकिन देखिए, अपने लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। वैशाली की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? वैशाली को जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि अपने लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। वो जैसे अब उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमको। आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एक गरीब फैमिली से आते हैं। वैशाली में 80% लोग गरीब है। अब देखिए, अब मोदी जी 5 kg अनाज देते हैं, इसमें गरीबों का थोड़ी जीवन चल जाता है। एक आदमी को 5 kg अनाज देते हैं तो एक महीने थोड़ी खा लेंगे। अगर आप संसद बन जाती है तो आप वैशाली की जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, वैशाली की जनता के लिए हम बहुत काम करेंगे। पहले तो बता दें कि मजदूरों के लिए काम करेंगे। जो मजदूर जाते हैं बाहर अपने परिवार के लिए कमाने, उसके अब वहाँ बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वैशाली में ही फैक्ट्री बनवाने का वो काम करेंगे। अच्छा, वैशाली की जनता के कुछ और सवाल है। हम फील्ड वर्कर कर रहे हैं, फील्ड में लोगों से जहाँ तक पूछताछ किए हैं, इसमें कुछ वार्ड सदस्यों का जो समस्या आया है, जो वार्ड सदस्य का बिहार सरकार के द्वारा जो है जो 500 रुपये का भत्ता दिया जाता है, वो 500 का भत्ता जो आज तक 8 साल से रुका हुआ है, और यह बहुत बड़ी समस्या है वार्ड सदस्यों के लिए। तो वह वार्ड सदस्यों की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, समस्या का समाधान होगा। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले टिकट लेके आ रहे हैं, तो जब 5 साल से संसद है तो उनको क्या विकास किए हैं? जनता तो देख रही है ना। जनता तो यही देखा है, यहाँ के वार्ड सदस्य भी देखा है, जबकि वार्ड सदस्य का जो है MLC रह चुके हैं दिनेश सिंह, लेकिन उसके बावजूद भी 8 साल का भत्ता जो है वार्ड सदस्यों को नहीं मिल पाया है। वार्ड सदस्य जो है एक आशा लेकर के चल रहा है कि मेरा वो 8 साल का भत्ता जो सरकार ने रख लिया है, वो भत्ता कौन दिलवाएगा? आप वार्ड सदस्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वार्ड सदस्यों को कहना चाहती हूँ कि हम उनके जो वेतन रुका है, हम उनको दिलवाने का काम करेंगे। बस वार्ड सदस्यों को वेतन दिलवाने का काम आपके द्वारा किया जाएगा? हाँ, हम दिलवाएंगे। तो ये तो वार्ड सदस्य का परेशानी आपको मैंने बताया। दूसरा परेशानी यह है कि नल जल में काम करने वाले जो अनुरक्षक है, जो नल जल चलाते हैं, 4 साल 5 साल से जो है मजदूर की तरह जो है नल जल को चला रहे हैं, और आज सरकार के द्वारा जो है पैसा भेजा जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में 48 हजार रुपया भेजा गया है, लेकिन एक पैसा भी किसी भी नल जल अनुरक्षक को नहीं दिया गया है। यह पैसा रास्ते में ही गायब हो जा रहा है। आप क्या करेंगे उस अनुरक्षक के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ये है कि गरीबों को कोई सहायता नहीं करता है, सिर्फ पैसे वाले को ही सहायता करता है। लेकिन अगर गरीब का कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कैसे होगा? हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। अगर वैशाली के वार्ड सदस्य और वैशाली के नल जल चलाने वाले अनुरक्षक आपको वोट देते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अगर हमको वोट देते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। उनके लिए सबसे पहले काम होगा। हाँ। और बिहार से पलायन मजदूरों को रुकेगा। हाँ।
यह सबसे वैशाली में सबसे पहले मजदूरों के लिए काम होगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा। पहले जो चीज़ वैशाली में जो कमी है उसको उस पे हम ध्यान देंगे, उसका काम करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि संसद बनने के बाद अभी दिल्ली चले जाइएगा, बॉम्बे चले जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। हम आपको बता दें कि हम एक गरीब परिवार से है, हम बड़े पैसे वाले नहीं हैं, तो गरीब का हम मजबूरी समझते हैं, इसीलिए हम आपको बता दें, पहले भी बताया है कि अगर हम उनके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे तो फिर हम नहीं आएंगे चुनाव में। हम दूसरे नेता की तरह नहीं है कि जिस 5 साल वादा करके जाते हैं, दिल्ली सेटल हो जाते हैं, अगर संसद बन जाते हैं तो फिर आते हैं पैसे के बल पे कहते हैं कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे। जनता ये सब देख रही है, चूँकि जनता ये सब देख रही है। अब जनता देखिए, जो पढ़े लिखे युवा है वो एक्टिव है ना, वो मेरा साथ देंगे पूरा। तो आभा राय जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम सांसद बनते हैं तो सबसे पहले जो है उनके लिए काम करूंगा जिनका सरकार के द्वारा भेजा गया राशि जो है रास्ते में से ही गायब हो जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। जो नल जल के अनुरक्षक है, वार्ड सदस्य भी है, और जो भी हमारे बिहार की वैशाली की जनता जो मजबूरी में अभाव में अपने माता पिता को छोड़ करके जो है वैशाली से पलायन कर जाते हैं और इनको कोई भी रोजगार यहाँ मिल नहीं पा रहा है, ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने के काम करेगी। और यह कभी भी वैशाली छोड़कर नहीं जाएगी, यह दिल्ली बम्बे नहीं जाएगी, इसलिए कि यह एक गरीब फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं। तो बिहार के 80% जनता, 80% जो गरीब लोग हैं, ये लोग तो देख चुके हुए हैं लगातार कई साल से कि कितने लोगों को वोट दे करके एक बार निर्दलीय प्रत्याशी जो है आभा देवी को भी वोट दे करके देखिए क्या आपके साथ खड़े उतरते हैं और सभी लोगों को न्याय दिलाने के काम करेंगे। चाहे यहाँ से लेकर के वैशाली से लेकर के संसद तक जो है आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बार मौका दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।